सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी है। तो ऑप्शन है मृदुल गर्ग, ऑप्शन बी है सुधा अरोड़ा, ऑप्शन सी है सूर्य बाला और ऑप्शन डी है नासिरा शर्मा। तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी है। तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने, तो नासिरा शर्मा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनके द्वारा अन्य क्या है उपन्यास लिखे गए कृति कौन कौन सी है। तो ये एक है पारिजाति, तो सॉरी पारिजात, पारिजात। फिर कागज की नाव, कागज की नाव, कागज की नाव। जीरो रोड पत्थर गली, जीरो जीरो रोड पत्थर गली। ये क्या है, ये इनके द्वारा अन्य कृतियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए आसमान से घने आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन बी आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, और ऑप्शन डी आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, और ऑप्शन डी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि आसमान आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी अर्थालंकार और ऑप्शन ए शब्दालंकार। तो जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं कि अलंकार, अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दालंकार में वाक्यों को अक्षर एवं शब्दों के चमत्कार के आधार पर सजाया जाता है। शब्दालंकार में वाक्यों को अक्षर एवं शब्दों के चमत्कार के आधार पर सजाया जाता है। इसको भी लिख देते हैं हम। शब्दालंकार में क्या होता है, तो शब्दालंकार में वाक्यों को अक्षर अक्षर एवं शब्दों के चमत्कार के आधार पे चमत्कार चमत्कार के आधार पे आधार पर सजाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन बी है व्यर्थ भाग दौड़ करना, ऑप्शन सी है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, और ऑप्शन डी है तसल्ली से कोई कार्य करना। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अजड़, ऑप्शन बी है घास, ऑप्शन सी है मूल और ऑप्शन डी है चेतना। तो जड़ शब्द का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द होगा चेतना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करें। ठीक है,
हमको इसमें बताना है कि ये रेखांकित शब्द है, जो ये कौन सा विकल्प सही है, जो रेखांकित क्या है वो सदा एक वचन में, प्राय एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो पहला है कि मैं आपके अक्षय को पूजार्थ ले, ओ सॉरी, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। ऑप्शन बी है, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। ऑप्शन सी है, आपके दर्शन में, सॉरी, आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। और ऑप्शन ए, आपके होठ तो बड़े आकर्षक हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा जो शब्द है, रेखांकित शब्द है, वो क्या है, प्रायः एक वचन में प्रयोग होता है। तो कौन सा होगा? तो वर्षा क्या है, वर्षा प्रायः क्या है, सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयोग होता है कि इसका बहुवचन नहीं बनता, वर्षा का बहुवचन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है दुपट्टा, और ऑप्शन डी है महोदय। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो प्रकृति क्या है, प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अक्षय, तो सॉरी, अध्यक्ष और दुपट्टा, महोदय, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हे भगवान, यहाँ पे खाली स्थान है, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मतलब कौन सा सही विकल्प यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ऑप्शन ए संज्ञा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सर्वनाम भरा जाएगा, क्रिया भरा जाएगा, या विस्मयादि बोधक चिन्ह भरा जाएगा, और संज्ञा भरा जाएगा, जिससे कि मतलब ये पूर्ण हो सके। तो क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे हे भगवान के बाद क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भरा जाता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह में यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द पुलिंग है? ठीक है, पुलिंग हमको बताना है कौन है। तो ऑप्शन ए है मिर्ची, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है जीरा, और ऑप्शन डी है सुबह। तो इसमें पुलिंग शब्द कौन सा होगा, हमको वो बताना है। तो क्या है कि जीरा शब्द क्या है, ये पुलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी मिर्ची, दृष्टि और सुबह ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फांस किसकी रचना है? फांस किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी है रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी है दूधनाथ सिंह, और ऑप्शन डी है नंद किशोर नौटियाल। तो फांस किसकी रचना है? तो फांस क्या है, राजीव की कीर्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु का बहुवचन हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए बिंदु सा, बिंदु सरा, ऑप्शन बी है बिंदु, ऑप्शन सी है बिंदु है, और ऑप्शन डी है बिंदु ए। तो बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान है, बच्चे ने आग से सबको बचाया था, यहाँ पे भी खाली स्थान है, पुरस्कृत किया गया। क्या क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए उसको, ऑप्शन बी है किन उन्हें, ऑप्शन सी है जिसको उसे, और ऑप्शन डी है जिसने उसे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था, क्या है, उसको पुरस्कृत किया गया। यहाँ पे कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, निर्मल का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन है विषम, ऑप्शन बी है कोमल, ऑप्शन सी है अभद्र, और ऑप्शन डी है मलिन। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, माया मोयू, माया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ठीक है, हमको बताना है कि वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो ऑप्शन है श्लेष, ऑप्शन बी अतिशोक्ति, ऑप्शन सी अनुप्रास, और ऑप्शन डी है यमक। तो क्या है कि यहाँ पे मैया मोरी मैं माखन नहीं खाओ, इस पंक्ति में म का म व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तो वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो क्या है कि वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। वर्ण की आवृत्ति किस में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्प में से
मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालों से तेल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए बालों से तेल निकालना, ऑप्शन बी जमीन से कच्चा तेल निकालना, ऑप्शन सी मूर्खता करना और ऑप्शन डी असंभव को संभव करना। तो बालू से तेल निकालना, इसका क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो असंभव कार्य को संभव करना। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तमस शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी प्रकाश और ऑप्शन डी रस्सी। तो तमस शब्द, तो तमस का क्या है, समानार्थी शब्द बताना है। तो तमस मतलब क्या होता है, तमस मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। ठीक है, तो इसका समानार्थी क्या होगा, अंधकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जो असफलता से नहीं घबराता वही, यहाँ पे खाली स्थान है, का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे क्या भरना है, क्या भरा जाएगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी नाकामी और ऑप्शन ए सफलता। तो जो असफलता असफलता से नहीं घबराता है वह क्या होता है, सफलता का स्वाद चख पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी है बांग्ला, ऑप्शन सी है उड़िया और ऑप्शन ए कन्नड़। तो क्या है कि बताना है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा क्या है, कन्नड़ क्या है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास और ऑप्शन ए कालिदास। तो सूर सागर किसकी रचना है, तो सूर सागर सूरदास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए पिक प्रिय, ऑप्शन बी है जन्मदात्री, ऑप्शन सी है अनुराग और ऑप्शन ए हुताशन। तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आसक्ति शब्द का अर्थ होगा अनुराग। ठीक है, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा, अनुराग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें हमको काल पहचाना है कि कौन सा काल है। तो ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी है अपूर्ण भूतकाल और ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य काल। तो लोग लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें कौन सा काल होगा हमको बताना है। तो इसमें होगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। ठीक है, तेज बताना है कि क्या है इसमें। तो ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या है कि मोहिनी तेज दौड़ती है में तेज क्या है, ये तेज, ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नेता का स्त्री लिंग रूप दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, नेता का स्त्री लिंग रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी है नेता, ऑप्शन सी है नेतानी और ऑप्शन डी है नेतृत्व। तो क्या है कि नेता का हमको स्त्रीलिंग बताना है। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका होगा नेत्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है श्लेष और ऑप्शन डी है अतिशोक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो क्या है कि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो हमको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन है देश प्रेम के कारण ही किसी, ऑप्शन बी है देश के निवासियों में, ऑप्शन सी है उसके देश के प्रति श्रद्धा और ऑप्शन ए की भावना जागृत होती है। तो कहाँ पे इसमें त्रुटि है, यहाँ पे है कि यहाँ पे उसके देश के प्रति, उसके देश के प्रति श्रद्धा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
उसके देश के प्रति श्रद्धा। इसमें क्या है, देश, यहाँ पे जो देश लिखा है ये क्या है, ये गलत है। देश कैसे लिखा जाता है, देश ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य में काल बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल और ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा काल होगा, तो इसमें होगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। ऑप्शन बी है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऑप्शन सी है, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। और ऑप्शन डी है, वह तो जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य बता रहा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो ये होगा कि देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, आमोद का हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी तरीका और ऑप्शन ए विकास। तो आमोद शब्द का अर्थ हमको बताना है, समानार्थी अर्थ बताना है। तो आमोद का क्या होगा, तो आमोद का होगा हर्ष। ठीक है, आमोद का होगा हर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, गुड़ गोबर करना दिए गए मुहावरे का विकल्प में से उचित अर्थ कौन सा है। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए भगनाश होना, ऑप्शन बी है अच्छा और बुरा एक करना, ऑप्शन सी है अच्छी चीज को बुरा कहना और ऑप्शन डी है मजाक किरकिरा करना। तो गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होगा कि बना बनाया कार्य बिगाड़ देना, अर्थात क्या है, मजाक किरकिरा करना। मजाक किरकिरा करना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। तो ऑप्शन है संबद्ध, ऑप्शन बी है उद्धत और ऑप्शन सी है उद्गृत और ऑप्शन डी है प्रबुद्ध। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। तो उद्धत मतलब क्या होता है, तैयार, तैयार रहना। ठीक है, उद्धत का अर्थ होता है तैयार रहना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन है क्रम, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है पर, प और ऑप्शन ये परि। तो परिक्रमा में उपसर्ग क्या होगा, परिक्रमा में परि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है आदि, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है कुसुम और ऑप्शन ए दंड। तो इसमें तद्भव शब्द का होगा, तो इसमें घोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होता है घोटक। घोटक क्या तत्सम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नाचना, ऑप्शन बी है किसी को बांधना, ऑप्शन सी है दूसरे के संकेत पर चलना और ऑप्शन ए किसी को बुलाना। तो कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दूसरे के संकेत पर चलना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है। तो ऑप्शन है संसार से वैराग्य होने पर, ऑप्शन बी है क्रोध भाव दर्शाने के बाद, ऑप्शन सी है क्रूर विनाश के पश्चात और ऑप्शन ये भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है, तो भयानक रस की उत्पत्ति क्या है, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, रस बताना है। तो बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ सौ करे भौहान हंसे देन कहे नटी जाए। तो इसमें रस बताना है। तो ऑप्शन है हास्य से, हास्य, यहाँ पे श्रृंगार नहीं होगा, हास्य। ऑप्शन बी अद्भुत, यहाँ पे श्रृंगार, यहाँ पे श्रृंगार गलत है, यहाँ पे श्रृंगार में ऐसे होता है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी है। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो कोई इसमें रस बताना है। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें श्रृंगार रस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करें। निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन है सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऑप्शन बी है क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऑप्शन सी है अरे
सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है और ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमको निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है, तो इसमें कौन सा होगा? तो क्या है कि क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऐसे क्या है, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें आरंभ में क्या शब्द आता है, ये क्या होता है, ये निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्य रचना निम्न में से है, तो ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी जूही की कली, ऑप्शन सी है निहार और ऑप्शन डी है गुंजन। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना बताना है, तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना कौन सी है? तो ये है जूही की कली। ये क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना के लिए लोकोक्ति, तो ऑप्शन है अंधे के अंधे, सॉरी आंख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन बी है आंख से दूर दिल से दूर, और ऑप्शन सी है आंख और कान में 4 अंगुली का फर्क, और ऑप्शन डी है आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो गुण के विरुद्ध नाम होना, इसका अर्थ होगा कि आ के अंधे नाम नयन सुख। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए गगनधारी, ऑप्शन बी है गगन भेदी, ऑप्शन सी है गगन चुम्बी, और ऑप्शन डी है गगन छेदी। तो आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द होगा गगन चुंबी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है वाक्य को सुधारिए। बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है, बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है, तो ऑप्शन ए रोटी कपड़ा और मकान, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है घर, और ऑप्शन डी है वस्त्र। तो वाक्य को सुधारना है कि इसमें और क्या क्या जोड़ा जाए कि ये वाक्य सही हो जाएगा। तो बाढ़ पीड़ित लोगों को क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है सही विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को यहाँ पे आगे बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो ऑप्शन है मात्रा विस्तार दिया जाता है, ऑप्शन बी है मात्र विस्तार दिया जाता है, ऑप्शन सी है मात्र विस्तार नहीं दिया जाता, और ऑप्शन डी है मात्र विस्तार दिया जाता है। तो पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को, ठीक है, पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है छंद में विराम अथवा ठहराव को कहते हैं, छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गण, ऑप्शन बी है यहाँ पे यति होगा, यति, ऑप्शन सी है प्रति, और ऑप्शन डी है चरण। तो छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं? तो इसको यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या है, उनके बीच आने वाले अंशों यर अल व को उचित क्रम में लगाइए। ठीक है, इसको उचित क्रम में लगाना है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा इसको लगाने से सही वाक्य बनेगा। पहले हम लेंगे पहला ऑप्शन नंबर ए, पहले हम र लेंगे, फिर व लेंगे, फिर य लेंगे और ल लेंगे। तो पहला तो एक नंबर रहेगा कि क्षेत्रीय विकास देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, फिर उसके बाद र लेंगे योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये क्या है कि ये के द्वारा की प्रगति का महत्वपूर्ण कारण है, ये बैठ नहीं रहा है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, तो बी में सबसे पहले वो लेंगे, फिर ल लेंगे, फिर य लेंगे और र लेंगे। पहले देश में संतुलित श्रेणी विकास, देश में संतुलित से सॉरी देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। क्या है ये? अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या है? उचित क्रम बैठ रहा है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस का विलोम शब्द है, ठोस का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए सघन, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी है घन और ऑप्शन ए निर्धन। तो ठोस का विलोम क्या होगा? तो ठोस का विलोम होगा तरल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद, तो ऑप्शन ए सुर प्लस ईस, ऑप्शन बी सुर प्लस ईस और ऑप्शन ए सुर प्लस ईस और ऑप्शन ए सुर प्लस एस। तो सुरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुरेश का सही संधि विच्छेद होगा सुर प्लस ईस। ठीक है, सुरु प्लस ईस, इसमें क्या हो रहा है कि अ और बड़ी ई मिलके क्या हो रहा है? वो ए बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें होगी गुण संधि। गुण संधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा सुर प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। अंकुरित में प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए उरित, ऑप्शन बी इत, ऑप्शन सी है रित और ऑप्शन ए त। तो अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है? तो अंकुरित में प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें इत प्रत्यय है। ठीक है, इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है परचम निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? परचम निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन ए केतन, ऑप्शन बी है कासार और ऑप्शन सी है सरस और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंकुरित सॉरी परचम में कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो परचम में क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसको पर्यायवाची होगा केतन। ठीक है, केतन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।